गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। जमीनी पेच में फंस सकती हैं 70% ग्रामीण सड़कें, ये है दो बड़ी चुनौतियाँ। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के तहत जिन बस्तियों के लिए सड़कें बनाने के लिए मैपिंग की गई है, उनमें से करीब 70% ज़मीनी पेच में फंस सकती हैं। PMGSY के फेज़ 4 के लिए इनकी मैपिंग तो कर ली गई है, लेकिन करीब 30% में ही ज़मीन आसानी से मिलने का राज्य लोक निर्माण विभाग का आकलन है। विभाग को फील्ड अधिकारियों से इसके इनपुट मिले हैं कि 1460 बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का प्लान तो बना लिया गया है, लेकिन यह सिरे तभी चढ़ पाएगा अगर लोगों से ज़मीन की गिफ्ट डीड और फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगी। यह दोनों ही काम बड़ी चुनौती होंगे। हिमाचल में 6 माह के लिए फिर टला जनगणना का काम, सीमाएं फ्रीज कर केंद्र सरकार को भेजनी होगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 6 माह के लिए जनगणना का काम फिर टल गया है। प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में अब 30 जून तक बदलाव किया जा सकेगा। जुलाई में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को इस बाबत पत्र जारी किया है। सरकारी सीमाएं सील करने का आदेश पिछले 2 साल से आगे बढ़ रहा है। कांगड़ा में मामा मौसा ने मिलकर युवक का किया मर्डर, तीनों आरोपी गिरफ्तार, लाठी डंडों से किए वार, शव जंगल में फेंका, शराब के नशे में थे आरोपी। हिमाचल के कांगड़ा के मझीण भटाल में एक युवक की उसकी है मामा और 2 मौसा ने मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने लाठी डंडों से पीट कर नवीन को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने हत्या के आरोप में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नवीन की हत्या के आरोप में राकेश निवासी अधवानी मौसा, राजेश निवासी कथोग मौसा और दिलीप सिंह निवासी भटाल खुर्द मामा के रूप में हुई है। तीनों आरोपियों को कल देहरा कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के बाद पटियार गांव के 25 वर्षीय नवीन चौधरी विंटा का शव परिजनों को सौंप दिया है। 2 साल से कम सजा वाले अपराध में पासपोर्ट जारी करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 साल से कम सजा वाले अपराध में दोषी करार याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि 3 सप्ताह के भीतर पासपोर्ट को रिन्यू करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। अदालत ने साथ ही याची पर कुछ शर्तें लगाई हैं और कुछ निर्देश दिए हैं कि वो अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के बाद विदेश जाने से पहले संबंधित ट्रायल कोर्ट और पुलिस को अपनी पूरी जानकारी सौंपे। अदालत ने कहा कि 2 साल से कम अपराध वाले जुर्म में अगर कोई व्यक्ति विदेश में रोजगार या किसी और कारण से जा रहा है तो उसको मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 2 साल से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को न स्थायी अध्यक्ष न ही BOD दे सकी प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पिछले 2 वर्ष से उधार के प्रबंधन पर चल रहा है। शिक्षा बोर्ड में मौजूदा समय में न तो स्थायी अध्यक्ष है और न ही प्रदेश सरकार शिक्षा बोर्ड की BOD का गठन कर सकी है। इसके चलते बोर्ड प्रबंधन में कई छात्र और कर्मचारी हित के कार्य लटके हुए हैं। हालांकि कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इन फैसलों को इमरजेंसी की स्थिति में कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष ही ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को मिल रही बिजली सस्ती करने की तैयारी, नाराज चल रहे हैं उद्योगपति। हिमाचल में उद्योगों को मिल रही बिजली सस्ती करने की तैयारी है। प्रति यूनिट 50 पैसे तक सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान के आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को इसे लेकर संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। 1 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी बंद होने से प्रदेश के उद्योगपति नाराज चल रहे हैं। प्रदेश के औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों ने उद्योग मंत्री से बिजली शुल्क में कटौती कर राहत देने की मांग उठाई है। उद्योगपति राहत न मिलने की स्थिति में हिमाचल से कारोबार समेटने तक की बात कह चुके हैं। स्टील उद्योग के प्रतिनिधियों ने न तो बिजली बिल न चुकाने और काम बंद करने तक की चेतावनी दे डाली है। खच्चर से करोड़ों की ढुलाई पर जांच बिठाई, मजदूर के खाते से करोड़ों का लेन देन।
चुराहा उपमंडल की ग्राम पंचायत सनवाल में वेंडर को एक खच्चर के माध्यम से निर्माण सामग्री की ढुलाई के एवज में 1,53,00,000 रुपए 55,000 के भुगतान मामले में जिला प्रशासन ने जांच बैठा दी है। मामले की जांच का जिम्मा जिला पंचायत अधिकारी को सौंपा गया है। इसको लेकर बाकायदा जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडीएम चंबा अमित मेहरा ने खबर की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि सनवाल पंचायत के ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सनवाल पंचायत में विकास कार्यों के लिए मजदूर पैसे का वेंडरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गोलमाल किया गया है। पेपर लीक में फंसी भर्तियों पर आज कैबिनेट में फैसला। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में फंसी भर्तियों को लेकर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने ड्राइंग मास्टर समेत अन्य पोस्ट कोड को लेकर मामला कैबिनेट में लाने को कहा है। कार्मिक विभाग शुक्रवार को यह एजेंडा नोट तैयार करने में लगा रहा। हालांकि कैबिनेट में इस पूरे मामले की पूरी हिस्ट्री रखी जा रही है। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने कुल 7 पोस्ट कोड को क्लियर कर दिया था। हालांकि यह रिकमेंडेशन कुछ शर्तों के साथ थी। जो 7 पोस्ट कोड अभी भी फंसे हुए हैं उनमें पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर, पोस्ट कोड 962 क्लर्क सचिवालय प्रशासन, पोस्ट कोड 971 लाइनमैन बिजली बोर्ड, पोस्ट कोड 928 स्टेनो टाइपिस्ट कई विभाग, पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर मार्केटिंग बोर्ड, पोस्ट कोड 916 फायरमैन अग्निशमन विभाग, पोस्ट कोड 970 जूनियर इंजीनियर फॉरेस्ट शामिल हैं। इनमें से स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती परीक्षा में विजिलेंस ब्यूरो ने मामला लेट दर्ज किया है। मार्केट सुपरवाइजर परीक्षा में फाइनल रिजल्ट भी घोषित हो गया है, लेकिन मेरिट में मुख्य आरोपी उमा आजाद का बेटा भी टॉपर था, इसलिए उन्हें अब तक नियुक्तियां नहीं मिली हैं। सब्सिडी छोड़ने पर सीएम सुक्खू को 30,000 रुपये आया बिजली बिल, बोर्ड को 1,550 रुपये का फायदा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो गई है। बीते महीने सुक्खू ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया था। बोर्ड ने मुख्यमंत्री को जनवरी महीने में उनके सरकारी और निजी आवास पर लगे 2 मीटरों पर 30,450 रुपये का बिल जारी किया है। इसमें से बोर्ड को 1,550 रुपये का फायदा हुआ है। उनके दोनों निवासों पर दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 646 यूनिट बिजली कम खर्च हुई। अब कर्मचारियों को मिलेगा ट्रांसफर रुकवाने का मौका। हिमाचल की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए तबादला नियमों में संशोधन किया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने तबादला आदेश से संतुष्ट नहीं है तो इसके खिलाफ रिप्रेजेंट कर सकता है। यह रिप्रेजेंटेशन उसी अधिकारी के समक्ष देनी होगी जिसके हस्ताक्षर से तबादला आदेश हुए हैं। इस रिप्रेजेंटेशन पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। इस फैसले में यदि तबादला आदेश रद्द हो जाता है तो पुरानी स्थिति रिस्टोर हो जाएगी, यानी कर्मचारी अपने पिछले स्टेशन पर ज्वाइन कर सकता है। राज्य के तबादला सिद्धांत में इस तरह का बदलाव पहली बार हुआ है। हिमाचल सरकार अब भी 2013 में बने कंप्रहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स के माध्यम से तबादला आदेश करती है। इसमें तबादला के खिलाफ रिप्रेजेंट करने का कोई प्रावधान पहले नहीं था, इसलिए अब कार्मिक विभाग ने पैरा नंबर 22 के बाद 22 ए क्लॉज को जोड़ा है। इसमें तबादला पर होने वाली किसी भी शिकायत की सुनवाई का प्रावधान किया गया है। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।